पहले मैं राजीव आपके पास आ रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं आपकी आगे की जो गाड़ी है सीधा वो बिहार का रुख ही करेगी और बिहार की राजनीति तो इस वक्त एकदम दिलचस्प मोड़ पर दिख रही है। यूपी की ही तर्ज पर वो मुल्ला मुलायम तो हमने यूपी में सुना था और ऐसा लग रहा है कि उसी गाड़ी को आगे बीजेपी बिहार तक ले जाने की कोशिश कर रही है, मौलाना तेजस्वी। और अगर ऐसा है राजीव तो जरा ये समझाइए कि बिहार की जो राजनीतिक परिदृश्य है, जातियों की प्रयोगशाला बिहार को कहा जाता है, वहां पर ये 80-20 की राजनीति करने में कितना सफल बीजेपी दिख रही है, और नीतीश उनकी राजनीति का क्या? देखिए पूजा, जब चुनाव आता है तो वो जो मुद्दे जिसकी साल भर मैं हमेशा आपसे चर्चा में कहता हूं कि 364 दिन जो मुद्दे जनता के मुद्दों के तौर पर उठाए जाते हैं या अपनी सत्ता शासन का बखान करके रूलिंग पार्टी कहीं की किसी भी पार्टी की हो, जो भी बातें वो करती है, चुनाव आते आते उसे सिर्फ दो ही कार्ड देखने को मिलते हैं। दरअसल देखिए, भारत में बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि अगर आप राजनीतिक सिद्धांत के तौर पर देखें तो पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, ये तीन इंपॉर्टेंट वाद हैं और ये हमारे देश में भी समाजवादियों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला रही है। समाजवाद की राजनीति करने वाले, यहां तक कि जयप्रकाश नारायण जिन्होंने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और समाजवादी नेता के तौर पर उनकी एक पहचान है और समाजवाद में एक लंबी श्रृंखला है सोशलिस्ट लीडर्स की। तो अब जिस जेपी की प्रेरणा से या उनको आदर्श मान के या उनके नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने अपनी पार्टी विलय कर दिया जनता पार्टी में, अब आज बिहार चुनाव से पहले अब समाजवाद को नमाजवाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। तो वो ये एक श्रृंखला, अभी देखिए आप आरएसएस की तरफ से कहा गया कि समाजवाद और सेक्युलरिज्म, इन शब्दों को हटाए जाने या उस पर समीक्षा करने या उस पर चर्चा करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की जैसे ही पटना में रैली वक्फ कानून के खिलाफ होती है, उसके बाद बीजेपी लगातार अखिलेश यादव और तेजस्वी पर नमाजवादी होने का आरोप लगाते हुए तगड़े हमले कर रही है। मूल बात क्या है इसके पीछे? मूल बात यह है कि वक्फ एक ऐसा मुद्दा है जिसने माइनॉरिटी को बहुत यूनाइट किया है। पहले बिहार में कोई भी कुछ भी कह ले, मैं इस बात को डंके की चोट पर कहता हूं कि आजादी के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार ने जितना मुसलमानों के लिए बिहार में किया है, उनकी बेहतरी, उनकी तरक्की, उनकी सामाजिक व्यवस्था के लिए, चाहे कब्रिस्तान की बाउंड्री कराने से लेकर उनके मदरसों को पैसा देने के लिए, मदरसों के टीचर्स को देने, ये वहां का मुसलमान समझता है। और बीजेपी के साथ रहते हुए भी 10 से 15% मुसलमान नीतीश कुमार के साथ डट कर खड़ा रहा और उनका एक वोटर रहा। नीतीश कुमार एक सेक्युलर और सोशलिस्ट लीडर के तौर पर देश में पहचाने जाते हैं और पहचाने जाएंगे। लेकिन ये वक्फ बोर्ड के मसले पर जेडीयू का बीजेपी के साथ खड़े होना, उनके माइनॉरिटी वोटर और समर्थक, सिंपैथाइजर जिसको भी कहिए, वो उनको उनसे दूर करता है। नीतीश कुमार अभी आज जिस स्थिति में, मैं नहीं जानता कि अगर 5 साल पहले के नीतीश कुमार होते तो इन सारे घटनाक्रम पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होती, लेकिन अभी की जो स्थितियां है वो अलग है। तो जब अगर माइनॉरिटी का यूनाइट होगी तो मेजॉरिटी को भी उसी तरह से यूनाइट करने की कोशिश काउंटर की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने यही कोशिश बीजेपी ने बिहार में करने की कोशिश की है, क्योंकि ये देखा जा रहा है पिछले कुछ इलेक्शंस में, आपने भी ये ट्रेंड देखा होगा। एक समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद वो मुझसे कह रहे थे कि मौलाना मुलायम, और मुलायम सिंह भी ये बात अपने आप को खुद कहते थे कि बीजेपी ने मुझे मौलाना का टाइटल तो दे दिया, लेकिन मुसलमानों ने कभी भी उस तरीके से एकजुट होकर मुझे वोट नहीं दिया। हमेशा वो बसपा के, अगर आप देखें तो बीएसपी के मुस्लिम एमएलएस की संख्या भी समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द ही रहती थी। तो इस बात का उनको रहता था कि टैग तो मुझे मौलाना का मिला, लेकिन मुसलमानों का, और 2007 के चुनाव में तो मुसलमानों का ज्यादा वोट बीएसपी की तरफ गया था। और आप सांसदों की संख्या भी अगर पीछे देखें, विधायकों की भी संख्या देखें, तो टैग तो मिला मौलाना मुलायम का, लेकिन
मैं जैसा कहा कि एक पुराने समाजवादी नेता मुलायम सिंह के साथ के थे, उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी मौलाना का टैग लेके मुलायम सिंह इस दुनिया से चले गए, लेकिन जितना वोट अखिलेश यादव को माइनॉरिटी ने 2022 के इलेक्शन में दिया उतना उन्हें कभी नहीं मिला। तो अगर आप देखें तो माइनॉरिटी का यूनाइट होकर के एक तरफ वोट देना, आप हैदराबाद के ही तेलंगाना में ही देख लीजिए, वो असदुद्दीन ओवैसी को एक पॉकेट को छोड़ करके पूरे तेलंगाना में कहां वोट मिला उस तरह का मुसलमान। तो माइनॉरिटी का वोट यूनाइट हो रहा है, तो उसके लिए मेजॉरिटी के वोट को भी यूनाइट करने की कोशिश है और बीजेपी ने इसीलिए कहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि जिस समाजवाद के सिद्धांत पर नीतीश कुमार ने आजीवन जिंदगी जी है, क्या इस देश का हर समाजवाद की बात करने वाला नेता नमाजवादी है? समाजवादी का मतलब नमाजवादी है, या ये बात सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए है और बिहार के इलेक्शन के दौरान सिर्फ आरजेडी के लिए है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो देश के तमाम समाजवाद की बात करने वाले लोगों को, क्योंकि सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को लेकर जो चर्चा है उसमें यह बात छुपी है, जैसे धर्मनिरपेक्ष को आरएसएस या बीजेपी के लोग ये मानते हैं कि ये नेगेटिव शब्द है, ये माइनॉरिटी के अपीजमेंट का शब्द है, तो क्या समाजवाद को भी उसी तरफ ले जा रहे हैं, या ये फिर क्षणिक समाजवादियों को नमाजवादी कहने की बात है? क्योंकि अगर सिद्धांत के तौर पर बीजेपी या आरएसएस ये मानता है कि इस देश का हर वो व्यक्ति जो समाजवाद की बात करता है, इसका मतलब वो नमाजवाद या माइनॉरिटी की अपीजमेंट की बात करता है। बिल्कुल, और मैं तो कहूंगी कि आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए राकेश जी हमारे पास हैं।